मंगलवार शाम 6 बजे अमेरिका में एक आदमी को मौत की सज़ा दी गई और जिस शख्स को ये मौत की सज़ा दी गई है उस पर उसने साल 1996 में एक दिन के अंदर मतलब एक दिन के गैप में 2 महिलाओं को मौत के घाट उतारा था। तब जब इसको मौत दी जा रही थी, जब इसको मौत की सज़ा दी जा रही थी मंगलवार को, तब इससे आखिरी बार कुछ कहने को पूछा गया। इससे पूछा गया कि तुम्हें आखिरी बार कुछ कहना है। तब इस कातिल ने अपना सिर ऊपर उठाया और गवाहों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 54 साल के माइकल जैक थर्ड को स्टॉर्क में फ्लोरिडा सेंट्रल जेल में घातक इंजेक्शन देने के बाद शाम तकरीबन 6:15 बजे के आसपास मृत घोषित कर दिया गया। 6 बजे जो है उसे मौत की सज़ा की कार्रवाई शुरू हुई थी माइकल के, और आखिर में तकरीबन 6:15 बजे तक इसको मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। माइकल जैक से पूछा गया कि क्या उसके पास कोई आखिरी शब्द हैं, तो उसने जवाब दिया, हाँ सर। फिर उसने गवाहों की तरफ देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि माइकल जैक को जून 1996 में एक महिला बार कर्मचारी रेवन स्मिथ की हत्या के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। स्मिथ से उसकी दोस्ती हुई थी। बाद में उसे उसने पीटा और सीप से बने हुए चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद लॉरा रोसीला की हत्या के लिए भी उसे दोषी ठहराया गया था और उसे इस केस में एक अलग आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। इस महिला से उसकी मुलाकात फ्लोरिडा के पैनहैंडल बार में हुई थी। राज्य की राजधानी यानी कि फ्लोरिडा की राजधानी तलहासी में उस साल माइकल जैक का 9 दिनों तक एक पूरा क्राइम का खेल चला था। वहाँ जैक एक बार में रोज़ जाया करता था। माइकल जैक की प्रेमिका ने जब उसे एक दिन फ़ोन करके कहा कि अब तुम्हारी नौकरी चली गई है, जिसके बाद उस महिला बारटेंडर ने जैक को अपना जो पिकअप ट्रक था वो उधार दिया और कुछ पैसे दिए और वहाँ से वो जैक चला गया। लेकिन वो पिकअप ट्रक उधार दिया था। जब वो बार से निकला तो दोबारा कभी उस बार में वो लौटा नहीं जहाँ वो नौकरी करता था। जिसके बाद उसने माइकल जो था, जिसके बाद फ्लोरिडा पैनहैंडल में नाइसविले में एक बार में भी जाने लगा। वहाँ उसकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद दोनों ने साथ में शराब पी, एक वक्त गुजारा और एक अच्छे दोस्त बन गए। बातों बातों में माइकल ने बताया उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को कि वो एक पिकअप ट्रक में रहता है। जब ये बात उस ओनर को पता चली तो उसने दरियादिली दिखाई और माइकल को कहा कि क्यों ना तुम मेरे घर आकर रहो। तो माइकल भी मान गया क्योंकि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, नौकरी भी नहीं थी उस वक्त। जो पैसे थे वो वही थे जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पिछली जगह पे जहाँ काम करता था वहाँ पे दिए थे। माइकल इसके बाद अपने उस नए दोस्त के घर पे रहने के लिए चला जाता है। लेकिन शैतानी दिमाग, वहाँ जाने के बाद उसने 2 बंदूकें चोरी करी और तकरीबन $42 चोरी करके वहाँ से भी भाग गया। जो उसका नया दोस्त कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक बना था। जब वो वहाँ से भागा तो भागने के बाद उसने जो 2 बंदूकें वहाँ से चोरी करी थी वो बंदूकें एक दुकान में गिरवी रखवा दी और जो पैसे मिले उसे लेकर वो एक बार में चला गया। वहां जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है रोसीला नाम की एक महिला से। रोसीला से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और बातों बातों में माइकल ने रोसीला को ड्रग्स करने के लिए बोला कि चलो समुद्र के किनारे चलते हैं, वहाँ पे दोनों ड्रग्स करेंगे। तो समुद्र तट पर जब ये दोनों गए, अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार उसने फिर वहाँ पर रोसीला को बुरी तरीके से पीटा, बेहद कम कपड़ों में उसे टीलों में घसीटा, उसका गला घोटा और फिर आखिर में उसका कत्ल करके उसके चेहरे पर रेत फेंकी और वहाँ से चला गया। अगले दिन वो पेंसाकोला बार में गया जहाँ पर उसकी मुलाकात स्मिथ नाम की एक दूसरी महिला से हुई। स्मिथ को जब ये मुलाकात हुई तो इसने सेम वही चीज़ स्मिथ के साथ भी करी। स्मिथ से बात करी, दोस्ती गहरी करी, उसका पहले यकीन जीता। उसके बाद उसने स्मिथ को मैरिजुआना पीने के लिए समुद्र तट पर आमंत्रित किया। जब ये दोनों समुद्र तट पर गए, बाद में वहाँ पे इन्होंने ड्रग्स किया, जो भी अपना एक वक्त गुजारा। उसके बाद उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ जिस घर में वो रहती थी उस घर में इनवाइट किया कि तुम क्यों ना मेरे घर पर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो स्मिथ और माइकल ये दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं और अदालत में जो रिकॉर्ड दिए गए हैं उससे पता चलता है कि जैक ने उस घर में जाने के बाद उस महिला के सिर पे, स्मिथ के सिर पे बोतल से वार किया और उसके सिर को फर्श पर पटक दिया। इसके बाद उस महिला के साथ इसने उसके घर पर बलात्कार किया
और सेम उसी सीप के चाकू, उसके बाद सीप के चाकू से बने हुए एक धारदार हथियार से उसकी छाती के बीच में 4 बार हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके महिला के घर में जो टेलीविज़न था, वीसीआर था और उसका जो पर्स था वो चोरी किया और फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में उसे गिरवी रखने की कोशिश करी। वहाँ से भाग के सब सामान चुरा के और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में गया, वहाँ उस सामान को गिरवी रखने की इसने कोशिश करी। हालांकि जिस दुकान में वो गिरवी रखवाने की कोशिश कर रहा था उसके मालिक को शक हो गया कि ये जो सामान है ये चोरी का है, जिसके बाद उसने इस बारे में पुलिस को इत्तला दी। हालांकि जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती ये वहाँ से भाग चुका था। काफ़ी मशक्क़त करी पुलिस ने, काफ़ी मेहनत करी और आखिर में ये पकड़ा गया एक सुनसान घर से जहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, जहाँ पर जिस घर में उस इलेक्ट्रॉनिक दुकान से निकलने के बाद ये 2 दिन तक छिपा रहा था ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो कहाँ पर है। इसके बाद 54 साल के माइकल जैक ने स्मिथ की हत्या करना आखिरकार जब ये पकड़ा गया तो जेल अदालत के सामने स्वीकार किया। उसने कहा कि जब उसकी माँ की हत्या के बारे में स्मिथ ने टिप्पणी करी थी और उसकी माइकल की जो माँ की हत्या करी थी वो इसकी अपनी बहन ने करी थी। तो जब स्मिथ ने उस चीज़ की, उस बात के ऊपर, इसकी ज़िंदगी से जुड़ी इस घटना के ऊपर टिप्पणी करी तो इसको गुस्सा आ गया था और इसने इसी वजह से स्मिथ का कत्ल कर दिया। ये बात इसने अदालत के सामने कही है। हालांकि इसके साथ जो भी हुआ, ये यूँ कहूँ कि इसने जो भी किया, कहीं ना कहीं इसके बचपन के जो इसके साथ चीज़ें हुई थी वो इसके अंदर पनप रही थी और जब ये जवानी में आया, जब ये बड़ा हुआ तो वो बचपन के ज़ख्म इसकी ज़िंदगी में नासूर बन के उभरे और उसके बाद इसको इस हैवानियत को अंजाम देने के लिए इसको पूरी तरीके से जुर्म के रास्ते पर धकेल दिया। हालांकि अदालत में जो माइकल का वकील थे उन्होंने अदालत के सामने गुहार लगाई कि इस माइकल को मौत की सज़ा ना दी जाए क्योंकि ये फेटल अल्कोहल सिंड्रोम और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार है। हालांकि अदालत ने इसके वकील की बात नहीं सुनी और माइकल को मौत की सज़ा बरकरार रखी, बल्कि ये कहना भी ठीक होगा कि इसके वकील की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया और मौत की सज़ा को बरकरार रखा। जैक की मौत की सज़ा साल 2019 के बाद से गवर्नर रॉन डेसेंटिस के तहत 8वीं और इस साल 6ठी सज़ा थी मौत की सज़ा। साल 2020 से 2022 तक कोई भी मौत की सज़ा वहाँ पे नहीं दी गई। लेकिन इसके साथ इसने जो भी किया, अपने बचपन के उन चीज़ों को, ये जो बचपन का इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा था, ये बचपन में जो इसकी ज़िंदगी में चीज़ें घटी वो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में पनप रही थी, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में बैठ रही थी। और जब ये बड़ा हुआ तो इसने, क्योंकि अपने बचपन में इतना सब कुछ देख लिया था, तो शायद इस वजह से जब ये बड़ा हुआ तो जब ये लोगों को मार रहा था, उन दोनों महिलाओं को जान ले रहा था, उन लोगों को पीट रहा था बेरहमी से, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता था। ये कातिल था जिसको उसके किए हुए गुनाह की सज़ा मिली, एक घातक इंजेक्शन दे के, मौत का इंजेक्शन दे के इसको मौत की सज़ा दी गई और आखिर में मरते हुए इसने सिर्फ नहीं बोला कि मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। जो गवाह थे, जिन गवाहों ने इसके खिलाफ अदालत में गवाही दी, जिन लोगों ने, उन लोगों से सिर्फ इसने यही कहा सर उठा के आखिरी बार कि मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। इस कातिल के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।